Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are taking another numerical which is based on media selection problem. So problem is here, an advertising company wishes to plan its advertising strategy in three different media, TV, radio and magazine. कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है, उसका प्लान क्या है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी का है और उसके लिए थ्री मीडिया कौन कौन से हैं, टीवी है, रेडियो है और मैगजीन से हैं. और फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्केट सर्वे. और ये जो डेटा है जो कि अभी मैं आपको टेबल में बताऊंगा, ये मार्केट सर्वे के दौरान उन्होंने लिए गए हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं पर यूनिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो हमारे पास यूनिट ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन कौन से सोर्स हैं, एक टीवी है, रेडियो है और मैगजीन्स है. ठीक है, अब उसका जो बजट है मीन्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टीवी का जो बजट है वो कितना है, 300 रुपीज, रेडियो का कितना है 200 और मैगजीन का कितना है 150. ठीक है, ये कॉस्ट बजट है. अब उसके दौरान यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर रीच, तो कितने कस्टमर रीच करते हैं इन मीडिया के माध्यम से. तो अगर टीवी की अगर हम बात करें तो टीवी वाले मीडिया से 200 कस्टमर क्या करते हैं, रीच करते हैं. रेडियो की बात करें तो रेडियो से 600 कस्टमर रीच करते हैं और अगर मैगजीन्स की बात करें तो 150 कस्टमर रीच करते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर रीच, अब नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर की बात करें पर्टिकुलर, ठीक है, तो टीवी के लिए 150, रेडियो के लिए 400 और मैगजीन्स के लिए 70. ठीक है, सो नाउ द कंपनी हैज लिमिटेड इट्स बजट अप टू 30,000. राइट, फॉलोइंग आर द अदर टू रिक्वायरमेंट. सो वो कौन कौन सी, अब कंपनी का जो बजट है वो कितना है 30,000, मीन्स लिमिटेड बजट है वो कंपनी का है 30,000. और उसके साथ यहाँ पर दो अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है. तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि एट लीस्ट 10,000 एक्सपोजर मस्ट टेक प्लेस अमंग फीमेल कस्टमर. ठीक है, अब एट लीस्ट मतलब कम से कम 10,000 एक्सपोजर है किसके लिए, फीमेल कस्टमर्स के लिए. और उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन इज लिमिटेड टू ₹1500. अब जो मैगजीन की एडवर्टाइजिंग लिमिट जो है, एक कंस्टेंट्स है, वो कितना है 1500. सो फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर मैक्सिमाइजेशन द पोटेंशियल कस्टमर रीच. अब आपको इस लाइन से एक चीज तो क्लियर है कि हमको ये जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, फॉर्मुलेशंस करना है और उसके बेस पर ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर रीच कर सकते हैं अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं. कौन कौन से रिसोर्सेज, टीवी है, रेडियो है, मैगजीन्स है. ठीक है, अब थ्री सोर्स है. अब आपको एक बार मैं ये बताना चाहूंगा कि मीडिया में जो भी सोर्स होते हैं तो उसका मेन काम क्या होता है कि इन सोर्स के थ्रू हम कितने कस्टमर को यहाँ पर हम पहुंचा सकें. ठीक है, सो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. अब क्योंकि ये प्रॉब्लम किसका है, मैक्सिमाइजेशन का है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो होगा हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा. सो अब हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि हमारे पास डिसीजन वेरिएबल क्या है. जैसे कि अभी हमने पूरी प्रॉब्लम को रीड किया है, तो डिसीजन वेरिएबल तो यही है कि कितने कस्टमर रीच कर सकते हैं. अब माध्यम क्या है आपके, मीन्स मीडिया है आपका, टीवी है, रेडियो है, मैगजीन है. तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह होगा. स्टेप 1. सो स्टेप 1 में क्या होगा, जो टीवी है, रेडियो है एंड मैगजीन और डिसीजन वेरिएबल. सो डिसीजन वेरिएबल कितने हो जाएंगे हमारे पास. सो लेट्स एज्यूम X1 फॉर टीवी, X2 फॉर रेडियो एंड X3 फॉर मैगजीन्स. राइट, तो ये हो गया हमारे डिसीजन वेरिएबल. ठीक है, सो X1, X2, X3, तो हमारे डिसीजन वेरिएबल होगा X1, X2 और X3. उसके बाद, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने, फर्स्ट स्टेप जो है हमने वो आइडेंटिफाई कर ली. अब सेकंड स्टेप्स, वो सेकंड स्टेप्स क्या होगी,
इस प्रॉब्लम में कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यही है कि फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर मैक्सिमाइज द कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर रीच। तो हमको क्या ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्या कर सकते हैं, कंपनी में रीच कर सके इन माध्यमों के थ्रू। ठीक है, सो कितने कस्टमर ज्यादा से ज्यादा रीच कर सके। तो देखिए टेबल में दिख रहा है कि नंबर ऑफ कस्टमर रीच, सो 200 टीवी के लिए, रेडियो के लिए 600 और मैगजीन्स के लिए 150। ठीक है, सो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इस तरह लिख सकते हैं हम इसको कि जेड मैक्सिमाइजेशन, राइट। सो वो कितना हो जाएगा 200 x1 600 x2 और 150 x3। तो ये हो जाएगा 200 x1 प्लस 600 x2 और प्लस 150 x3। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ थर्ड स्टेप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो वो क्या है, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स या यूं बोल सकते हो आप लिमिटेशंस। तो आपके कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, तो देखिए सबसे पहली जो लिमिटेशंस है वो हमारी होती है, द कंपनी हैज लिमिटेड इट्स बजट अप टू 30,000। मतलब कंपनी का जो बजट है वो कितना है 30,000। अब हर एक प्रोडक्ट, हर एक मीडिया के लिए जो बजट है, जैसे टीवी के लिए कितना है 300, रेडियो के लिए कितना है 200 और मैगजीन्स के लिए कितना है 150, और कंपनी का लिमिटेड बजट कितना है 30,000। तो हम इसका अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो कंस्ट्रेंट्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स है वो हमारा बजट के बेस पर होगा। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सो कंस्ट्रेंट्स इज ऑन बजट, तो वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 300 x1 प्लस 200 x2 प्लस 150 x3। ठीक है, 300 x1 प्लस 200 x2 प्लस 150 x3। अब हमारे पास जो लिमिटेड बजट कितना है 30,000। अब चूंकि बात हमारी लिमिटेड की है, ठीक है, मीन्स लिमिटेशंस है, तो जो हमारा सिंबल है वो किस तरह हो जाएगा, वो सिंबल हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू 30,000। ठीक है, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट किसके बेस पर हो गया, बजट के बेस पर हो गया। अब दूसरा कंस्ट्रेंट हम देखते हैं, अब वो क्या देख रहा है, एटलीस्ट 10,000 एक्सपोजर मस्ट टेक प्लेस अमॉन्ग फीमेल कस्टमर्स। अब फीमेल कस्टमर्स के बीच में जो एक्सपोजर्स है वो कितना है 10,000, और यहां पर क्या देख रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर रीच, मतलब इन माध्यमों से कितने नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर रीच कर सकती है। तो टीवी के लिए कितना है 150, रेडियो के लिए कितना है 400 और मैगजीन्स के लिए 70। अब यहाँ पर क्या लिखा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम, तो इतना होना चाहिए था। उसके लिए जनरली सिंबल क्या होता है, तो उसके लिए सिंबल हो जाएगा आपका 150 x1 प्लस 400 x2 प्लस 70 x3। तो इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। अब कंस्ट्रेंट्स is on female customer reach, तो वो हो जाएगा 150 x1 प्लस 400 x2 प्लस 70 x3। अब यहां पर क्या बोल रहा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में जो सिंबल होगा वो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और वो कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया। सो हमारे दो कंस्ट्रेंट्स हो गए, कंस्ट्रेंट इज ऑन बजट एंड कंस्ट्रेंट इज ऑन फीमेल कस्टमर रीच्ड। अब जो नेक्स्ट आपका कंस्ट्रेंट्स है कि एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन इज लिमिटेड। अब यहां पर उसने एक कंडीशंस और बताई है कि जो एडवर्टाइजिंग है मैगजीन की वो क्या है लिमिटेड है, और वो कितना है 1500। मतलब मैगजीन के लिए जो बजट है वो कितना है 1500। सो यहाँ पर आप देख रहे हो
कि मैगजीन का जो पर्टिकुलर कॉस्ट है 150, सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स इज ऑन पर्टिकुलर मैगजीन्स बजट। तो वो कितना हो जाएगा 150x3, अब लिमिटेड है तो लेस देन इक्वल्स टू, और वो कितना हो जाएगा 1500। क्लियर? तो देखिए ये सारे कंस्टेंट्स हमारे क्लियर हो गए। कंस्टेंट इज ऑन बजट, तो ये हो गया। कंस्टेंट इज ऑन फीमेल कस्टमर रीच, तो इसके बेस पर ये हो गया। उसके बाद कंस्टेंट इज ऑन पर्टिकुलर मैगजीन्स बजट, तो वो हो गया आपका 150x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1500, राइट। अब उसके बाद हम जो स्टेप नंबर 4 देखते हैं वो क्या होता है, वो तो आपको पता ही है। वो ये होता है कि हम जानते हैं कि एज्यूमिंग डिसीजन वेरिएबल आर ग्रेटर देन 0 और इक्वल। क्लियर? या तो 0 के इक्वल हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से हैं, टीवी, रेडियो एंड मैगजीन्स, और वो क्या है, या तो उससे ज्यादा होंगे या उसके इक्वल होंगे। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मुलेशंस कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्मुलेशंस को हम और एक इक्वेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मींस एक प्रोग्रामिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, LPP फॉर्मुलेशन। तो LPP फॉर्मुलेशंस क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। अब चूंकि प्रॉब्लम में क्या है, जेड मैक्सिमाइजेशन, तो जेड मैक्सिमाइजेशन, तो वो कितना हो जाएगा 200x1 प्लस 600x2 प्लस 150x3। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सो वो हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सो हमारे पास ये है 300x1 प्लस 200x2 प्लस 150x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 30,000। और सेकंड कंस्ट्रेंट जो था हमारा फीमेल कस्टमर रीच, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150x1 प्लस 400x2 प्लस 70x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000। ठीक है? और उसके बाद कंस्टेंट इज ऑन पर्टिकुलर मैगजीन्स, तो वो हो जाएगा आपका 150x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1500, राइट। एंड लास्ट एंड लिस्ट डिसीजन वेरिएबल x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फॉर्मुलेशंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने लिनियर प्रोग्रामिंग का जो फॉर्मुलेशन है उस तरह कंप्लीट कर दिया इस प्रॉब्लम के लिए। किस प्रॉब्लम के लिए? मीडिया सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है? आप लोगों को अगर ये वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।